हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों। बिटकॉइन इस वक्त 34,400 पे है। हम 36,000 तक गए और उसके बाद तकरीबन नीचे की तरफ आए हैं। ठीक है, एक तो वहाँ पे हमारा सीएमई गैप था, उसको भी फिल कर लिया गया। खैर, टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। मैं एक तरह कोशिश करूंगा बिटकॉइन का टेक्निकल एनालिसिस थोड़ा सा फास्ट करूं। न्यूज़ पे थोड़ी सी बात होगी जिसकी वजह से हमने ये पंप देखा, उसको भी नज़र में रखना बहुत ज़रूरी होगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले socialsteps.com हमारी जो वेबसाइट है, इस पे ज़रूर विजिट कीजिए। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्या इसे बोलते हैं, हमारे सारे लिंक्स वगैरह और पार्टनर लिंक्स वगैरह सब कुछ लगा हुआ है। हमारा डिस्कॉर्ड है हमारा यहाँ पे। और उसकी मेन आपको बात बता दूं कि हमने कल सिग्नल भी दे दिया था। कल भी और आज भी सुबह सुबह हमने सिग्नल दिए हैं 2। ठीक है, तो ऑलमोस्ट क्रिप्टो के हमने 3 सिग्नल दिए हैं रिसेंटली। और इन फ्यूचर हम स्टॉक और क्रिप्टो दोनों सिग्नल देते रहेंगे, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग के सिग्नल देंगे, डे ट्रेडिंग के नहीं देंगे। ठीक है, ताकि कंफर्म टाइप के सिग्नल हों, ये ना हो कि उसमें नुकसान हो। ठीक है, तो अगर आप ज्वाइन करें तो आप उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं। खैर, स्टार्ट करते हैं socialstep.com वेबसाइट से। फियर एंड ग्रीड जो हम हमेशा देखते हैं, आप देखें जी, हम ग्रीड में एंट्री ले चुके हैं। ठीक है ना, ग्रीड में एंट्री लेने का मतलब है कि वी आर गोइंग डाउन। ठीक है, लेकिन क्या यहीं से डाउन नो, मार्केट समहाउ 6970 तक चले जाती होती है, इससे ज़्यादा तो नहीं मैं मानता। 66970 तक मार्केट जाएगी और उसके बाद एक नीचे की तरफ लाजिम पुल बैक करती है। लेकिन इस टाइम वैसे ही मार्केट इतनी ऊपर जा चुकी है कि मार्केट को पुल बैक करना ही करना, और वैसे भी इन ग्रीड है। लेट्स एक्सपेक्ट अगर मार्केट थोड़ा देर साइडवेज पे भी चलती है, उसके बाद वो पुल बैक जरूर करेगी। ठीक है, ट्रेडिशनल मार्केट आज तकरीबन सारी ग्रीन रही है। यूरोपियन भी, एशियन भी, कुछ वार सोल्यूशन इश्यूज थे, उनको भी आप बीच में कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा ऑयल वगैरह आज फिर नीचे की तरफ निकल गया, डॉलर ऊपर की तरफ निकल गया। तो इस दिस टाइप ऑफ न्यूज़। ठीक है, ये देखें ना, यहाँ पे आपको ऑयल ऑयल नज़र आ रहा है, ये नीचे की तरफ निकल गया। ठीक है, गोल्ड जो है वो कोई ख़ास नहीं मूव किया। ठीक है ना, सिर्फ 13 डॉलर सिर्फ मूव किया नीचे की तरफ, कोई ख़ास मूवमेंट नहीं हुई गोल्ड में आज। ठीक है, आई वाज़ इवन वेटिंग के ट्रेड में एंट्री लेंगे, लेकिन गोल्ड ने कोई मूवमेंट दिखाई नहीं। खैर, अच्छा, मेन आपको वो न्यूज़ बताते हैं जिसकी वजह से बीटीसी ने एक अच्छा वो कह लें पंप लिया। उनमें से एक ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ थी कि ब्लैक रॉक इज़ बाइंग बिटकॉइन नाउ। ठीक है, अच्छा इसी को अच्छा इसको अच्छा इस पे बाद में बात करते हैं। लिक्विडेशन भी देख लें एक दफ़ा। 366 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है। 94,000 लोगों के पैसे बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, ज़ाया हो गए हैं। ठीक है, ये रिस्क मैनेजमेंट का जो मैं चीखता रहता हूँ ना हमेशा, कि मार्केट में जो ट्रेडर है ना, वो हमेशा डबल साइड्स का सोचता है। ठीक है, और वो हर हाल में खुश रहता है। ठीक है, अगर वो उसका स्टॉप लॉस भी हिट हो जाएगा ना और वो ट्रेड से निकल जाएगा, वो फिर भी खुश रहेगा। ठीक है, वो स्टिक टू द प्लान रहेगा, आराम से वेट करेगा, पेशेंस में होगा। और इवन मार्केट उल्टी चले जाएगी, उसको पता है ही विल अर्न नेक्स्ट टाइम, ही विल लर्न हिज लेसन। ठीक है, लेकिन जो दोस्त रिस्क मैनेजमेंट नहीं जानते हैं, स्टॉप लॉस लगाना नहीं जानते, उनके साथ क्या होता है दोस्तों, वो अपने सारे पैसे लूज करते हैं और इस मार्केट से ही निकल जाते हैं। ये ऐसी जो ह्यूज मूवमेंट आती है ना, ये डेफिनेटली आपको वंस इन अ वाइल ज़रूर आती है। ये तो नहीं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, ये तो नहीं होता कि रोज़ाना आनी होती है या हर महीने लाज़िम आनी होती है। ठीक है, 3-3 महीने भी नहीं आती, लेकिन वंस इन अ वाइल ये आती है। और जब आपको आदत पड़ गई होती है ना रिस्क मैनेजमेंट ना रखने की, तो फिर आपको बहुत बड़ा नुकसान होता है। ठीक है, आप पूरा अकाउंट ब्लो हो जाता है, तो इस बात का ख्याल रखें। अच्छा, न्यूज़ ये देखिए, ब्लैक रॉक कुड सीड स्पॉट बिटकॉइन ईटीएफ बाय द एंड ऑफ अक्टूबर, फाइलिंग सजेस्ट। ठीक है, एक तो उन्होंने फाइल कर दिया, दूसरा उन्होंने कहा कि ये सीड कर सकते हैं, मतलब कि ये बाइंग कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, इट्स अ वेरी बुलिश न्यूज़। ठीक है, फिर ब्लैक रॉक स्पॉट ईटीएफ लिस्टेड ऑन डीटीसीसी। डीटीसीसी वो है जो ईटीएफ वगैरह को रजिस्टर करने के लिए होता है, और उस पे ब्लैक रॉक की स्पॉट ईटीएफ लिस्टेड हो चुकी है, पहले और किसी की नहीं हुई। यहाँ पे आई डोंट नो, यहाँ पे या कहीं और मैंने देखा भी था कि लेट्स सी अगर इन्होंने दिखाई है कि नहीं। अच्छा, नहीं दिखाई। अच्छा, लेट्स से करते क्या है हम, अ, क्यों ना गूगल करके देखें, मेरे कहने का मतलब तो हमें कुछ मे बी हमें कुछ ज़्यादा बेटर कोई न्यूज़ नज़र आ जाए जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ठीक है, मैं इसको वैसे ही ना एक कुछ लिंक्स खोलता हूँ, अगर हमारे काम की कोई चीज़ आ गई जो मैं अच्छा
किसी ने मेरा ख्याल डीटीसीसी की लिस्ट, अच्छा ये इसने लिस्ट लगाई हुई है, वेरी नाइस। अच्छा, ये देखें जी, ये इन्होंने क्या क्या, द आईशेयर बिटकॉइन ट्रस्ट हैज़ बीन लिस्टेड ऑन द डीटीसीसी, ठीक है, व्हिच क्लियर्स नैस्डैक ट्रेड्स, ठीक है, एंड द टिकर विल बी बीटीसी। अच्छा, ये इसने कल रात को की थी और कल का ये सीन था कि आईशेयर बिटकॉइन जो ट्रस्ट है ना, वो आ गई है डीटीसीसी में। इसका मतलब है ईटीएफ आने वाली है, एक और पॉजिटिव स्टेप और बहुत अहम स्टेप। फिर खबर ये थी, कल से आ रही थी कि उसने बाइंग करना शुरू कर दिया, क्या इसका नाम है, ब्लैक रॉक ने बाइंग करना शुरू कर दिया एटीएफ का। तो बहुत पॉजिटिव खबरें थी, डेफिनेटली इसने पंप लेना था, लेकिन कोई इतना बड़ा पंप नहीं कि वो कंटिन्यूसली हमेशा के लिए ही चलेगा, ठीक है। तो न्यूज़ प्ले होता है, ठीक है ना, तो न्यूज़ प्ले हुआ। अच्छा, थोड़ा डाटा की तरफ आ जाएं। आज हमारे पास थोड़ा होम सेल का डाटा इतना कोई खास नहीं है। कल फेड चेयर पॉल दिन के वक्त स्पीच करेगा, ये एक तो हम देखेंगे कि किस रुख पे जाता है, क्या बात करता है। उसके अलावा जीडीपी आ रही है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आ रहा है, ये देखना बहुत ज़रूरी होगा। उसके बाद ये छोटी-छोटी चीज़ें भी आ रही हैं, ठीक है ना? ये 2 चीज़ें मेन देखने वाली हैं और कल इन पे नज़र रखें। कल नहीं, परसों, सॉरी, थर्सडे को है। अच्छा, कल सिर्फ ये है, ओवर नाइट रेट एंड न्यू होम सेल्स, ठीक है? परसों फ्राइडे को हमारे पास इन्फ्लेशन डाटा, ठीक है, कि मार्केट में इन्फ्लेशन बढ़ी है, कम हुई है, ये यहाँ से हमें पता चलेगा। होपफुली लेट्स सी कि किस तरफ जाते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेरी देखें तो इस वक्त देखें आपको जो शॉर्ट टर्म सिग्नल हैं वो आपको बिल्कुल न्यूट्रल टाइप ही लग रहे हैं, कभी बुलिश कभी बेरिश, क्योंकि मार्केट में इस वक्त वॉल्यूम नहीं है। मार्केट इस वक्त तकरीबन साइडवेज पे सुबह से चल रही है। जैसे ही यहाँ पे या यहाँ पे 4-5 बढ़ेंगे और यानी मोस्टली बेरिश और मोस्टली बुलिश की तरफ अगर निकल जाएँगे, तभी मूव आएगी। स्पेशली अगर ये दोनों रेड हों या ये दोनों ग्रीन हों, ये मैटर करते हैं फ्यूचर मार्केट को मूव करने के लिए, ठीक है? अच्छा, हे ब्लॉक की तरफ आ जाते हैं। हे ब्लॉक ये हमारा 7 डेज़ का, अगर इसमें भी आप देख लें, तो यहाँ पे सारा लिक्विडिटी उठा ली है, यहाँ पे लिक्विडिटी है। खैर 7 डे इज़ नॉट दैट इम्पोर्टेंट, लेट्स गो फॉर अ 1 मंथ, जो कि हमारे लिए 1 मंथ, बल्कि आज तो हमारे लिए 2 साल वाला भी इम्पोर्टेंट होगा, उस पे भी आज बात कर लेंगे। कम ऑन मैन! अच्छा, ये देखें, आपको ऊपर कुछ नज़र आ रहा है? ऊपर बिल्कुल सब कुछ खत्म हो गया, ठीक है? खत्म हो गया। क्या नज़र आ रहा है आपको? सब कुछ नीचे नज़र आ रहा है, ठीक है? मार्केट को मूव करना चाहिए नीचे की तरफ आप, ठीक है? आपको मैं सिर्फ साइन दिखाऊँगा, ठीक है? अ, बाकी हमने अपने ट्रेड सिग्नल चूँकि शुरू कर दिए, तो वो भी आप जॉइन करके देख सकते हैं। यहाँ पे ये देखें जी, क्या उसका नाम है, आपको सारी लिक्विडिटी नीचे की तरफ नज़र आएगी, स्पेशली 23,600 पे, और ये सारा ज़ोन लिक्विडिटी से भरा पड़ा है। ये भी भरा पड़ा था, जो कि इन्होंने खालियाँ ख़त्म कर लिया, लिक्विडिटी ऊपर नहीं है, नीचे की तरफ है, ठीक है? इसको मैं जितना भी आगे लेके जाऊँ, आपको सिमिलर सेम साइड नज़र आएगा। अच्छा, इस पे आ जाए, 26 बिलियन के डेल्टा लॉन्ग्स ज़्यादा हैं, ठीक है? मार्केट जितनी जल्दी से ऊपर गई ना, उतनी जल्दी से नीचे भी आएगी। आपको पता है, इतनी लॉन्ग्स ज़्यादा हो चुकी हैं, तो मार्केट ने लाज़िम नीचे की तरफ आना है, ठीक है? अच्छा, एक्सो चार्ट की तरफ एक नज़र अगर हम डाल लेते हैं, लेट मी। हुँ, 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 हुँ। अच्छा जी, एक्सो चार्ट पे अगर हम नज़र डालें, तो ये यहाँ पे ऐसे करके, ये यहाँ पे ऐसे करके स्लाइड मार्केट को ऊपर की तरफ ले जाने का साइन है, ठीक है? और देखें, मार्केट अगर यहाँ से एक पुश और मज़ीद ऊपर की तरफ लेती है, ठीक है ना? प्रीवियस हाई से ऊपर जाती है, 37 तक चली जाती है, लेट्स से 36 तक तो पहले गई ना, 37 तक चली जाती है और यहाँ से ऐसे लाइन हमारी बन जाती है और ये यहाँ पे फ़र्ज़ करें यहीं रहती है या यहीं तक आती है और मार्केट में ऐसे या ऐसे लाइन बनती है, तो भी हमारे पास बेरिश डाइवर्जन क्लियर होगी और हम बेस्ड वर्ज़न ले सकेंगे, ठीक है? अच्छा जी, अभी मुझे देखने दें कि मार्केट में 4 आवर में चल के देखते हैं हम। अच्छा, 4 आवर में यहाँ पे आप देखें, हमारे पास 12 बिलियन का ट्रेड हुआ और ये एक्चुअली रात के तकरीबन 2-3 बजे का टाइम था, जब बिल्कुल डेली कैंडल को क्लोज़ होने के बिल्कुल पास, ठीक है ना? और ख़ैर अगर आप यहाँ पे देखें भी, तो आपको नज़र आएगा ज़्यादातर लोग लॉन्ग्स में ही एंटर हुए हैं, ठीक है ना? स्पेशली इस जगह पे। तो ठीक है। अच्छा, इस वक़्त जो है मार्केट साइडवेज़ पे चल रही है, लेट्स सी मार्केट को हम टी करते हुए बात करते हैं। मार्केट को एक बाउंस नीचे की तरफ लेके दोबारा रिवर्स कर सकती है या मार्केट कंटीन्यूअसली नीचे की तरफ गिर सकती है। दोनों चीज़ों पे बात करते हैं। क्यों ना हम पहले इसको देख लें। अच्छा जी, इधर आ जाएँ। नाइस, 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 नाइस। अच्छा, ये देखें, यहाँ पे हमारे पास तकरीबन 1000 है, 32 32,800 पे ना?
मैं थोड़ा और करके देखूँ जरा। अच्छा 32,800 पे, फिर 33,300, 33,400 पे हमारे पास 5,500 पड़े हुए हैं, ठीक है। फिर 33,800 पे भी है हमारे पास, इस वक्त हम 34,500 पे फिर 35,100 पे भी है हमारे पास, ठीक है ना। अगर आप इजीली देखें तो आपको नीचे ज़्यादा, ऊपर यहाँ तक नजर आ रहा है। अगर ऊपर जाए ना तो देर इज अ टारगेट, मार्केट 36-37 को एक दफा टच करके स्विंग फेलर पैटर्न बना के दोबारा नीचे की तरफ आ सकती है मार्केट, स्लाइड ऊपर जाके नीचे की तरफ आ सकती है। लेकिन इस वक्त हमारा जो टारगेट है वो यहाँ नीचे की तरफ होगा। अगर मैं इसको स्पॉट में भी देख लूँ ना, तो स्पॉट में भी हमारे पास ऊपर 34,700 तक का है, नीचे हमारे पास 34,300, स्पॉट में 30,000 पे हमारे पास अच्छा ऑर्डर लगा हुआ है, ठीक है ना, 30,000 पे। तो ये देखें 32, 30, ऊपर कुछ इतना खास आपको नजर नहीं आ रहा है, हल्के हल्के ऑर्डर तो होते हैं, वो तो लगे हुए हैं, ठीक है। जो मेन ऑर्डर अगर आप देखें 30 पे और 32 पे लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम ऑर्डर बुक भी देखें तो स्लाइड नीचे की तरफ ही आपको ज्यादा प्रेशर नजर आ रहा है, इसका मतलब मार्केट को नीचे ही जाना है, ठीक है। इसको मैं कर देता हूँ बंद। अच्छा जी, टेक्निकल एनालिसिस की तरफ आते हैं, ये हमारा डेली का अच्छा मैं हमेशा की तरह, जैसे कि अब हम सिर्फ बीटीसी पे बात करते हैं तो फास्ट करूंगा। एक तो ये देखें, ये येलो ट्रेंड लाइन आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ऐसे चल रही है, ठीक है। इसको अगर आप देखें, मार्केट ऊपर गई, नीचे आके उसने इसको दोबारा टेस्ट किया है, ठीक है ना। मार्केट ने इसको दोबारा टेस्ट किया है और इसको डेफिनेटली ब्रेक करना ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट इसको ब्रेक कर सकती है या नहीं कर सकती है, ठीक है। अ, ठीक है, और यहाँ पे देखें ऊपर हमारे पास ये वाली लाइन है। अब और लेट्स से मार्केट यहीं पे क्लोज करती है आज का भी, और कल एक दो दिन यहाँ पे स्टेक करके फिर पुश लेके फिर नीचे की तरफ आती है, बिल्कुल ऐसे कर सकती है, क्योंकि मार्केट यहाँ क्यों स्टे करेगी, लोगों को मजीद बुलिश करने के लिए स्टे करेगी, ठीक है ना। लोगों को मजीद बुलिश करने के लिए स्टे करेगी, ठीक है। तो ऑलरेडी लॉन्ग्स बहुत ज़्यादा हैं, और फिर आपको पता है हमारा इंडिकेटर जो है, हमारा इंडिकेटर क्या सिग्नल दे रहा है, ये यहाँ पे हमें वेक्टर कैंडल दिखा रहा है। इसका मतलब मार्केट को वेक्टर कैंडल पूरी करने के लिए आना है, कम से कम यहाँ पे तो बहुत फास्ट आना है, और फिर यहाँ पे भी हमारे पास वेक्टर कैंडल है, ठीक है। और सीएमई गैप था हमारे पास, वो हमने मेरा ख्याल फिल कर लिया, वो भी एक नज़र हम देख लेते हैं। सीएमई गैप हमने पूरा फिल आई थिंक नहीं किया, यहाँ तक है सीएमई गैप। लेट्स सी, यस, तो यहाँ पे हमारे पास सीएमई गैप है, अगर मैं आपको दिखाता चलूँ। ओके, इसको पकड़ के यहाँ तक लेके आते हैं। अरे यार ये क्या, इसको मैं ना बंद ही कर देता हूँ। अच्छा 35,925 तक है सीएमई गैप, अगर हम इसको एक्यूरेट देखें ना, 35,925 तक है हमारे पास सीएमई गैप, और हम कहाँ तक गए हैं इस वक्त। तकरीबन थोड़ा-सा सीएमई में थोड़ा-सा नीचे गए हैं, बाकी बीटीसी वगैरह में बिल्कुल हम ऊपर चले गए हैं। डेफिनिटली अगर मार्केट यहाँ से इसको फिल करती है, मे बी इसको टच करती है, उसके बाद मार्केट नीचे की तरफ मूवमेंट ले लेगी, ठीक है। दोबारा बीटीसी की तरफ चलते हैं, यहाँ पे भी आपको वही सेम चीज़ नज़र आ रही होगी कि मार्केट ने यहाँ से टच किया, यहाँ से टच किया, इस वक्त मार्केट ने इसको ब्रेक किया और इसके ऊपर आके बैठी हुई है, ठीक है ना। और डेफिनेटली इसको ब्रेक करने की सूरत में हम मज़ीद नीचे आएँगे, और देखेंगे। वीकली में एक नज़र अगर हम डाल लें ना, वीकली में भी कपल ऑफ सिनेरियो हमारे पास हुए हैं। अच्छा एक तो ये हमारे पास ये वेज बन रहा है, ये भी बेरिश वेज है, अगर इसको यहीं पे क्लोज़ करता है, फिर यहाँ पे आता है और करते-कराते हम नीचे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीक लेट्स से हम यहीं कहीं क्रॉस करते हैं, फिर थोड़ा ऊपर निकलते हैं, फिर ऐसे करते हैं और चलते हुए नीचे की तरफ आते हैं, डेफिनेटली ब्रेक करेंगे, तो ये हमारे पास हमें नीचे की तरफ लेके आएगा तकरीबन 20,000 पे। कहाँ पे? 20K पे आपको लेके जाएगा, ठीक है? तो मार्केट हमेशा किसी भी रुख जा सकती है, मार्केट ऊपर भी जा सकती है, लेकिन जो हम इस वक़्त प्रेडिक्ट करेंगे कि मार्केट जो है वो यहाँ से थोड़ा टाइम गुज़ार के नीचे की तरफ निकलेगी या इमीडिएट नीचे की तरफ आएगी। वैसे भी आप देखें यहाँ भी हमारे पास वेक्टर कैंडल आ चुकी है, और आपने देखा है हमेशा मार्केट ने 99% मैं आपको हमेशा कहता हूँ वेक्टर कैंडल को फिल किया होता है, 99%, ठीक है ना? एक आध महीनों में एक आध वेक्टर कैंडल को छोड़ा जाता है, महीनों में, ठीक है ना? तो यानी आप 4-5 महीने के बाद एक आधी वेक्टर कैंडल छोड़ दी तो ऐसा सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। बाकी ये डब्ल्यू पैटर्न भी अच्छा बना, अगर इस डब्ल्यू पैटर्न को मैं एक्चुअली पैमाइश कर रहा था तो इसको 37,000 तक जाना चाहिए, हालांकि ये 36 तक है, अगर मैं एक्यूरेटली डब्ल्यू पैटर्न की सिर्फ बात कर लूँ, ठीक है। अच्छा, लेट मी गो टू द 1 आवर जस्ट टू शो यू फ्यू थिंग्स यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें,
इसमें थे या इसमें थे, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अगर आप देखें, कल हम यहाँ से ऊपर गए और तकरीबन यहाँ से हमें रिजेक्शन भी मिली। एक दफ़ा देखें ना, पूरा टेस्ट किया, ठीक है, रात को, और उसके बाद दोबारा आके हम ऊपर की तरफ निकले, और ये हमारे पास मंथली मंथली लेवल भी था, और ये हमारे पास एक और ट्रेंड लाइन भी थी जिसके ऊपर हम आए थे, ठीक है। यहाँ पे हमने कल वीडियो बनाई थी, और मैंने आपको यही कहा था कि अगर इसके ऊपर रहे और डेफिनेटली इसको क्रॉस किया तो फिर हम स्लाइड से थोड़ा सा बुलिश हो जाएंगे, और स्टिल 37 तक का 37 तक मार्केट एक बार फिर पुश ले सकती है। नाउ लेट्स टॉक, अगर हम 42 45 पे जा सकते हैं, कब जा सकते हैं? डेफिनेटली मार्केट कहीं भी कभी भी जा सकती है। हमने जो आपको इस वक्त सिग्नल भी दिया उसी हिसाब से कैलकुलेट करके ही दिया है डेस्कॉर्ड पे, ठीक है। मार्केट जाने को कहीं भी जा सकती है, लेकिन हमने जो स्टॉप लॉस लगाना तो उसकी मेन रीजन यही होती है कि हम अपने आप को सेव करते हैं, ठीक है। क्योंकि आप कभी किसी ट्रेडर को 70% से ज़्यादा एक्यूरेट नहीं देखेंगे, और जो कहते हैं वो एक्यूरेट हैं और वो बहुत कुछ जानते हैं, दिस इज़ ऑल फेक। कोई ऐसा इंडिकेटर, कोई ऐसा कह लें साइन, कोई ऐसा प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर, कोई भी जो आपको एक्यूरेसी 100% दे, ऐसा नहीं होता है। तो आपको अगर ट्रेडर बनना, आपको अपनी साइकोलॉजिकली आपको ट्रेन होना, आपको कुछ ट्रेडें छोड़नी पड़ती, कुछ ट्रेडें पकड़नी पड़ती। राइट नाउ जैसे हमने अपना हम नीचे जाना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, मार्केट एक स्टेप ऊपर जाए तो हमें सेफ प्ले करना है कि हम पकड़े ना जाएँ, ठीक है? तो हमने उसके अलावा मेरा है लिंक में और सलाना में भी आपको सिग्नल वगैरह दिया हुआ है, तो आप ट्रेड लें, लेकिन स्टॉप लॉस के साथ लें, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा। फिलहाल वी आर एक्सपेक्टिंग, वी आर गोइंग लो। हमारे पास जो ये वेक्टर कैंडल बनी है, इसको सबसे पहले तो कंप्लीट करने का टास्क देखते हैं ना कि मार्केट कितने दिनों में करती है, आज कल में करती है, कुछ डे स्टे करती है, फिर नीचे की तरफ आती है, या जैसे आपको कहा कि बहुत बड़ा मार्केट अपसेट करने वाली है, तो लेट्स से अपसेट करने की सूरत में यहाँ पे हमारे पास एक्चुअली वेक्टर कैंडल एक रह गई हुई है, ये वाली, ठीक है ना? ये वेक्टर कैंडल जिसको मार्केट कंप्लीट करने के लिए आया था, ये 40,000 तकरीबन बनती है, ठीक है ना? पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसको ये वाली वेक्टर कैंडल मार्केट ने कंप्लीट कर ली है। ये वाली एक वेक्टर कैंडल रह गई है, ठीक है? अगर मार्केट को वेक्टर कैंडल ही कंप्लीट करनी हो तो डेफिनिटली मार्केट उस तरफ ज़रूर आ सकती है। तो आपको इस चीज़ का ख़्याल रखना चाहिए, ठीक है? ऑलराइट, नाउ अच्छा, ख़ैर, हमने कल यहाँ से ऐसे आए, यहाँ से हमने रीटेस्ट लिया और उसके बाद ऊपर की तरफ निकले, ठीक है ना? लास्ट लास्ट फ्यू आवर्स में, और मार्केट डेफ़िनिटली, आपको कल की वीडियो में यही कहा था, यहाँ से हम बाहर निकलेंगे, तो हम स्लाइड से बुलिश होंगे, और मार्केट ने यहाँ से बाहर निकल के 3-4 घंटे इसी जगह पे रही है, ठीक है ना? अगर आप उस वक़्त तैयारी कर कर सकते थे ऊपर की, या अपने स्टॉप लॉस को लगाने की, अगर आप ट्रेड में थे, या ट्रेड से निकलने की, तो मार्केट देखिए नाइसली इस ट्रेंड लाइन को यहाँ से टेस्ट किया। हमने कल यहीं पे बात की थी, और मार्केट ऊपर गई, यहाँ पे उसने 3-4 घंटे गुज़ारे हैं, ठीक है ना? वेरी वेरी नाइसली मार्केट ने साइन दिया था। तो दोस्तों, इन इन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करें, साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करें। मार्केट विल गो बैक, हमारा पुल बैक होगा अब डेफ़िनिटली। थोड़ा-सा लोगों को वो क्या कहते हैं ना, सेंटिमेंट को मज़ीद बुलिश करने की कोशिश की जा सकती है, मज़ीद लॉन्ग में, और फिर एकदम हम फॉल देख सकते हैं। दूसरा, एक चीज़, लास्ट चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं भूल जाऊँ, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, मैं बंद करने लगा था, अच्छी बात हुई कि हमें याद आ गया, डेली पे चले जाते हैं। डोमिनेंस की बात है, मार्केट में डोमिनेंस बहुत ज़्यादा हाई हो गई है, ठीक है, ये ब्रेक करके मार्केट ऊपर निकल गई है। इसका मतलब है 53 डोमिनेंस, ये लास्ट टाइम पता है कब इतनी डोमिनेंस थी हमारे पास? तकरीबन 2021 में, 2 साल पहले की बात है, ठीक है? इतनी हाई डोमिनेंस का मतलब है कि अगर यहाँ से बिटकॉइन नीचे की तरफ जाता है, तो ऑल्ट कॉइन्स का बेड़ा गर्क होगा, ब्लीडिंग होगी। एक चीज़ आप अपने ज़हन में रखिए, अगर यहाँ से बीटीसी नीचे की तरफ जाता है, और यहाँ से काफ़ी पहले मैंने एक वीडियो की थी, तकरीबन लास्ट मंथ की बात होगी, कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस लाइन को, या इस लाइन को टच करेंगे, हम 60 तक आ सकते हैं, और फिर क्या होगा, बहुत से आल्ट कॉइन धरती से खत्म हो जाएँगे, बिल्कुल दी एंड हो जाएँगे, ठीक है ना? वैनिश हो जाएँगे। तो ये सेम सिनेरियो अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही, देखें कल 100 बिलियन आया सिर्फ बीटीसी में, और किसी में नहीं आया, जिसकी वजह से डोमिनेंस ने डेफिनिटली बढ़ना था, ठीक है? तो अगर ये डोमिनेंस बढ़ती है तो आपने केयरफुली ट्रेड करनी है, ऑल्ट्स में। आपने ऑल्ट्स में लॉन्ग की ट्रेड ट्रेड किसी सूरत में करनी है, मार्केट जितना मर्ज़ी ऊपर जाए। आपने ऑल्ट्स में लॉन्ग की ट्रेड नहीं करनी है। आपने ऑल्ट्स में अगर ट्रेड लगानी भी है, तो आपने देखना है शॉर्ट का पॉइंट है तो हम शॉर्ट लगाएँ। क्यों? डोमिनेंस बीटीसी की बहुत हाई है। इसका मतलब होता है ऊपर जाते हुए ऑल्ट्स कम ऊपर जाएँगे, नीचे आते हुए ऑल्ट्स डबल, ट्रिपल मल्टीप्लाई करके नीचे की तरफ आएँगे। इसलिए हम लॉन्ग से लॉन्ग की तरफ नहीं जाएँगे, स्पेशली ऑन अल्ट कॉइन्स। ठीक है? बीटीसी डेफिनिटली हम ऊपर की तरफ जा सकते हैं, 40 पे भी जा सकते हैं, लेकिन
ऑड्स में डोमिनेंस की वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान आप बहुत से लोग उठाएँगे और उठा रहे हैं। तो इस चीज़ का ख़्याल रखिए, टेक केयर। यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। हैव अ गुड डे, बाय।